और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अब संगठन चुनाव की तैयारी में जुड़ चुकी है। जी हां, सदस्यता अभियान के बाद अब संगठन चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसती कांग्रेस नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव पर 35 जिला अध्यक्ष, 307 ब्लॉक संगठन अध्यक्षों का भी होगा चुनाव। साथ ही आपको बता दें कि संगठन चुनाव होने तक सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। जिला और ब्लॉक अध्यक्ष चुनेंगे पीसीसी चीफ। कांग्रेस संगठन में पहली बार चुनावी प्रक्रिया से चुने जाएंगे पदाधिकारी। तो पहली बार ये नवाचार होने जा रहा है। कांग्रेस संगठन में पहली बार चुनावी प्रक्रिया से नए पदाधिकारी चुने जाएंगे। एक बार फिर हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस प्रकार से अगर बात करें सदस्यता अभियान के बाद अब संगठन चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है और अब चुनाव प्रक्रिया जो है उसके तहत ही तमाम जो चुनावी रण है उसको जीता जाएगा। जी निश्चित रूप से अब तक की बात करें तो यहाँ इससे पहले मनोनयन के आधार पर ही जो संगठन के चुनाव हैं उन तमाम चुनाव को निपटारा किया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि संगठन चुनाव भी उसी तरह से सदस्यता अभियान और उसी तरह से होगा जिस तरह से तमाम चुनाव होते थे। अब कार्यकर्ता जो हैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। कुल बात करें जो जानकारी के मुताबिक 35 जिला अध्यक्ष और 307 ब्लॉक संगठन अध्यक्षों का चुनाव होने हैं और यही जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो आगे चलकर पीसीसी अध्यक्ष का चुनाव कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे पहले जिस तरह से मनोनयन के जरिए ये तमाम जो नियुक्तियां की जाती थी, लेकिन इस बार ये चुनावी प्रक्रिया के जरिए तमाम पदाधिकारियों को चुनने की यहाँ पर रणनीति कांग्रेस ने निकाली है और निश्चित रूप से इसका लाभ भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इस बात का लेकर भी तमाम बात कही जा रही थी कि कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। कई तरह की बातें भी सामने आई थी। इन तमाम चीजों के चलते एक बार फिर जिस तरह से चुनावी रूपरेखा यहाँ पर रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी बात यहाँ पर सामने नहीं आ पाएगा जो मनोनयन के आधार पर। बिल्कुल अंकित, अगर कहा जाए जिस प्रकार से बीजेपी में एक संगठनात्मक ढांचा है, ट्रांसपेरेंसी है, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया होती है और उसके आधार पर जो है वो चुना जाता है पदाधिकारी, क्या वही बिल्कुल पैटर्न जो है कांग्रेस भी अपनाती नजर आएगी? क्योंकि अंदर खाने में जो लगातार एक असंतोष देखा गया है उसी असंतोष को साधने की यही वजह मानी जाए? जी निश्चित रूप से ये भी माना जा सकता है क्योंकि काफी से जब चुनाव हुए थे तब से काफी लोगों में असंतोष भी देखा जा रहा था। सरकार एक तो 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेता थे, कई सारे वरिष्ठ नेता थे जिनको बड़े बड़े पदों में जगह नहीं मिलती, जिसके कारण वे असंतोष थे। कई पदाधिकारियों को भी जगह नहीं मिल पाई थी, इसके चलते भी असंतोष देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर मनोनयन को हटाकर यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया के रूप में संगठन का विस्तार करने की बात सामने आ रही है तो निश्चित रूप से उनके असंतोष की बातें भी कहीं ना कहीं इस चुनावी प्रक्रिया के बाद समाप्त होती नजर आ सकती है। क्योंकि ये सीधा सीधा यही बात सामने आएगा कि कार्यकर्ताओं के चुनाव कराए जाने के बाद ही जो नाम सामने आए थे उन्हें ही चुना गया है। निश्चित रूप से इन तमाम तरह के जो खामियाजा जिसके चलते भुगतना पड़ता था कांग्रेस को, वो खामियाजा इस बार नहीं भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अब मनोनयन के आधार पर जो चयन होता था वो अब चुनावी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। सदस्यता अभियान के बाद अब संगठन चुनावों की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है।